एक बाबा की बात मान के आईटी कपल अपनी बेटी को संथारा करवा देते हैं, जिसके बाद उनकी बेटी की डेथ हो जाती है। उनकी बेटी पहले से ही ट्यूमर से गुजर रही थी, जिसके बाद ही कपल ना सिर्फ अपनी बेटी को संथारा करवाते हैं। संथारा के बारे में नहीं जानते तो बता देती हूँ। ये एक प्रोसेस है। ये संथारा का रिचुअल सदियों से चला आ रहा है और इसमें इंसान अपनी मर्जी से खाना पानी त्याग देता है ताकि वो मोक्ष की प्राप्ति कर पाए और अपनी देह को आसानी से बिना किसी कठिनाई के त्याग पाए। इसमें ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इंसान ये सब अपनी मर्जी से करता है, मतलब उसके ऊपर किसी तरीके का प्रेशर नहीं होता। वो अपनी फैमिली से पूछता है, अपने फ्रेंड से बात करता है, एक स्पिरिचुअल गुरु से बात करता है, उसके बाद ही वो ये कदम उठाता है। बट उस छोटी सी बच्ची को ये पेरेंट्स खुद संथारा करवा देते हैं एंड जब उसकी डेथ हो जाती है तो ये गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में उसका नाम दर्ज करवाते हैं और इन्हें लगता है कि ये बन गए हैं प्राउड पेरेंट्स। एंड अगर आप इनकी बातें सुनोगे तो आपको देख के लगेगा कि कोई पेरेंट्स इतना क्रूअल कैसे हो सकता है। जब भी ये नाम सुनती तो पूछती थी कि मम्मी क्या हुआ, हमारा साहब ने क्या करवाया है, संथारा क्या होता है, कैसे होता है। कि पचकान करवाने के सिर्फ 10 मिनट बाद ही मेरी बेटी ने अपने प्राण त्याग दिए और परलोक की यात्रा पे चली गई थी। किस्मत के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। वेलकम टू इंडिया। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। लोग बाबाओं के पीछे इतना चले जाते हैं कि अपने बच्चे के बारे में भी नहीं सोचते। इंडिया को एक टाइम पे स्पिरिचुअल नॉलेज का भंडार माना जाता था, तो फिर ऐसा क्या हो गया इंडिया में जो लोग इस कदर बाबाओं के पीछे लग रहे हैं कि कुछ समझ ही नहीं पा रहे। इस चीज को भी समझेंगे, बट सबसे पहले आते हैं टाइमलाइन पे। सबसे पहले बात करते हैं तब की जब बाबाओं का इन्फ्लुएंस भारत में सबसे ज्यादा था एंड इस इन्फ्लुएंस का रिजल्ट किसी नेगेटिव वे में नहीं, पॉजिटिव वे में था। बात करते हैं भारत के क्लासिकल गुरुज की जो एग्जिस्ट करते थे 19th सेंचुरी। उस टाइम भारत में जो गुरुज होते थे वो नॉलेज का भंडार होते थे। फिगर्स लाइक आदि शंकराचार्य, चाणक्य, ये वो गुरुज थे जिन्होंने हमारी फिलॉसफी को शेप किया, जिन्होंने इंडियन सोसाइटी पॉलिटिक्स को शेप किया। एंड तब के गुरुज ऐसे ही हवा में तीर नहीं छोड़ते थे। उनकी बातें डीपली रूटेड होती थी लॉजिक, डिबेट एंड सेल्फ रियलाइजेशन से। एंड उस टाइम ये गुरुज लोगों के ब्लाइंड ट्रस्ट, ब्लाइंड फेथ को चैलेंज करते थे। एंड उस टाइम जो गुरु शिष्य का बॉन्ड था वो ऐसे नहीं था कि फेम के लिए है, वो था टोटली सेल्फ ग्रोथ के ऊपर। इसके बाद आता है रिफॉर्मिस्ट एरा, जो कि 19th से शुरू होके अर्ली 20th सेंचुरी तक हुआ। इस टाइम लाइन में भी हमें बहुत सारे ग्रेट थिंकर्स, बहुत सारे ग्रेट गुरुज मिल जाते हैं। जैसे अगर हम लिस्ट करें तो राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद एंड दयानंद सरस्वती जैसे ग्रेट थिंकर्स निकल के आते हैं जो कि सुपरस्टिशन एंड सोशल एविल्स को ओपनली चैलेंज करते थे। उस टाइम पे ये लोग ऐसी चीजें प्रमोट करते थे जिसके बारे में आज के गुरुज बताते हैं कि ऐसा करना ही नहीं चाहिए। ये प्रमोट करते थे रैशनल स्पिरिचुअलिटी, वुमेन राइट्स एंड एजुकेशन। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि उस टाइम गुरुज को लीडर्स ऑफ प्रोग्रेस माना जाता था, ना कि एंटरटेनर्स। इसके बाद आता है 1960 से 1990s का टाइम, जहाँ पे ग्लोबल गुरुज बहुत ज्यादा पॉपुलर होते हैं। इस टाइम पे इंडियन स्पिरिचुअलिटी बहुत लोगों तक पहुंचती है एंड एक बहुत ही फेमस किस्सा है। उस टाइम इंडिया में एक नीम करोली बाबा जी थे जिससे स्टीव जॉब्स बहुत इंस्पायर्ड थे। आज के बाबाज इनकी स्टोरी तो सुनाते हैं बट अपने तरीके से। पास एक शिष्य आया अमेरिका का, उसने बोला गुरुजी हम कोई फैक्ट्री डालना चाहते हैं, बताओ क्या उसका नाम और क्या। बस खाया हुआ एप्पल महाराज जी ने दिया उस अमेरिका के शिष्य को। उसने उस खाए हुए एप्पल को इतना बड़ा ब्रांड बना लिया कि आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ा ब्रांड है उसका। उनकी स्टोरी में होता है कि स्टीव जॉब्स बाबा जी के पास आते हैं, बाबा जी से पूछते हैं कि मुझे कंपनी स्टार्ट करनी है एंड बाबा अपने पास पड़े सेब को खाकर बाकी का सेब उसे दे देते हैं और कहते हैं जा बच्चा स्टार्ट कर ले अपनी कंपनी, जबकि असल में ऐसा कुछ था ही नहीं। स्टीव जॉब्स के इंडिया आने से पहले ही नीम करोली बाबा की डेथ हो चुकी थी। एंड यहाँ पे हम इस चीज पे प्राउड कर सकते हैं कि स्टीव जॉब्स जैसा आदमी इंडिया की स्पिरिचुअलिटी से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड था, बट आज जिस तरह से हम उसे पेश कर रहे हैं वो गलत है। एंड ये 90s का ही टाइम था जब ओशो आए एंड उनकी फिलॉसफीज लोगों को बहुत ज्यादा रिबेलियन लगी। एंड इसी टाइम पे स्पिरिचुअलिटी एक ग्लोबल ब्रांड बन जाती है जो कि लाइफस्टाइल एंड फिलॉसफी का मिक्सचर होती है। इसके बाद आता है 1990 से 2000s का टाइम,
जो कि था द टीवी गुरु एरा। ये वही टाइम था जब टीवीज का राइज होता है एंड इनके साथ ही इन गुरुज का भी राइज होता है। चैनल्स लाइव प्रवचन ब्रॉडकास्ट करने लगते हैं एंड गुरुज लाइक आसाराम बापू, श्री श्री रविशंकर एंड बाबा रामदेव जैसे लोग मिलियंस में अपनी फॉलोइंग बनाते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि ये एरा था मास मार्केटिंग स्पिरिचुअलिटी का, जो कि एक ब्लेंड था योग, आयुर्वेद, रिलीजन एंड कॉमर्स का। एंड इसके बाद 2010 एंड प्रेजेंट, जहाँ पे ये बाबा जो इंस्टाग्राम पे आते हैं ये फेमस हैं। आज के टाइम पे ये बाबाज आश्रम पे नहीं इंस्टाग्राम पे लाइव रहते हैं एंड इन्हीं बाबाज से जुड़ी है बहुत सारी कंट्रोवर्सीज, जिसके बारे में हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। आपने इन बाबाओं की बहुत सारी क्लिप्स देखी होंगी, इनकी कंट्रोवर्सीज देखी होंगी एंड आप हमेशा ये सोचते होंगे कि आखिर लोग इन पे बिलीव क्यों करते हैं। तो सबसे पहले यही जानते हैं कि आखिर लोग इन बाबाओं पे बिलीव क्यों करते हैं, आखिर क्यों लोग इनके ब्लाइंड डिवोटीज बन जाते हैं। एक सीन इमेजिन करो, एक लड़का जिसका नाम है रामू, उसके फादर एक दिन बीमार पड़ जाते हैं। उनको बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया जाता है बट उनकी तबीयत ठीक नहीं होती। उनकी फैमिली बहुत डर जाती है एंड वो बहुत घबरा जाते हैं कि आखिर अब उनके परिवार का सहारा कौन बनेगा, क्योंकि रामू तो एक लड़का था, एक छोटा लड़का जो कि स्कूल जाता था। रामू एंड उसकी माँ अपने पति के पास बैठकर रो रहे होते हैं, तभी एक आदमी आता है जिसने सैफरन कलर के कपड़े पहने होते हैं, माथे पर तिलक लगाया होता है और गले में मालाएं पहनी होती हैं। और ये बाबा उनसे पावरफुल वॉइस में कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हारी परेशानियां बहुत जल्द ठीक होने वाली हैं। तुम्हारे ऊपर जो भी बुरा साया था वो हट चुका है और तुम्हारा अब अच्छा टाइम आने वाला है। बस तुम्हें मुझ पे बिलीव करना है और मुझे कुछ पैसे दान करने हैं ताकि तुम्हारा ये टाइम जल्द से जल्द आ सके। उसकी फैमिली उन पे विश्वास करती है और बाबा को पैसे दे देती है, जिसके बाद उसके फादर धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। एंड ये इसीलिए होता है क्योंकि उसके फादर उस बाबा पे बिलीव करते हैं, जहां हम कह सकते हैं कि उन्हें बिलीव करना पड़ता है। एंड जब उसके फादर पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं तो उनके जो गांव वाले होते हैं वो बाबा की पूजा करने लगते हैं और अपनी समस्याएं लेकर उनके पास जाने लगते हैं। बट वो धीरे धीरे ये ऑब्जर्व करते हैं कि बाबा के पास अब अच्छा मकान आने लगा है, उनके पास अब अच्छी गाड़ी है। ये लोग बाबा को फॉलो करते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि अगर वो बाबा के खिलाफ बोलेंगे तो कहीं उनके साथ ही कुछ बहुत बुरा ना हो जाए। और वो एक उम्मीद भी रखते हैं कि अगर हम बाबा की शरण में गए हैं तो बाबा हमारी मदद जरूर करेंगे, चाहे लेट करेंगे पर हमारा काम होगा, हमारा भी अच्छा टाइम आएगा। आज के टेक्नोलॉजी एंड साइंस वाले युग में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इन बाबाओं पे यकीन करते हैं। जैसे कि आपने अनिरुद्ध आचार्य के बारे में सुना होगा, जिसे लोग पूकी बाबा के नाम से जानते हैं। वेल, ये बाबा फेमस हैं रील्स पे अतरंगी जवाब देने के लिए। 70 में क्या जोड़ें कि 17 हो जाए, 70 में क्या जोड़ दें कि 17 हो जाए, आकी मात्रा जोड़ दो हो जाएगा। बट अगर सच बताऊं तो ये बाबा है ही नहीं, ये है एक कथावाचक जिनका काम होता है हमारी धार्मिक पुस्तकों में लिखी कहानियों को आम लोगों को सुनाना ताकि उनकी मदद हो सके। बट ये बाबा ऐसा कुछ नहीं करते। ये कहानियां तो सुनाते हैं बट ये अपना ओपिनियन उसमें जोड़ देते हैं। हाल ही में इनकी कंट्रोवर्सी भी थी कि ये लड़कियों के ऊपर बोल रहे थे। 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। वेल, इन सब चीजों के बारे में तो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट बाबा की एक स्टेटमेंट मुझे बहुत खराब लगी। जिसको संतान नहीं होती वो गाय को गेहूं खवाए और गेहूं जब उसके गोबर से वापस आए तो उसको धुल करके, उसे सुखा करके, उसको पीस करके उस आटे की रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति होती है। मतलब ये टेक्नोलॉजी का टाइम है, साइंस का टाइम है, एजुकेशन, एआई का टाइम है एंड हम अभी भी गौमूत्र, गोबर में ही फंसे हुए हैं। एंड सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब इन बाबा से इसका प्रूफ मांगा जाता है तो वो कह देते हैं कि वो तो पुस्तक ही नहीं लाए। वेल, मैंने तो इस चीज पे रिसर्च की है एंड मुझे ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला जो इस चीज को पक्का करता हो कि इस तरह करने से हमें लड़का हो जाएगा। अरे मैं नहीं कह रही, ये आंटी ही कह रही है कि ये गेहूं खाने से बच्चे होते हैं। हमने और भी कैसी दवाई हैं, एक यही नहीं है हमारे पास, और भी हमारे पास बहुत उपाय हैं जिनसे खाने से बच्चे भी होते हैं और लड़के भी हो जाते हैं। ऐसे ऐसे भी उपाय हैं। बागेश्वर धाम बाबा या बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में आप सबने सुना है। असल में ये बाबा थोड़े अलग हैं एंड यंग भी हैं। इनके पास कुछ पावर्स भी हैं, जिससे ये किसी के भी मन की बात जान लेते हैं और पर्ची पे लिख देते हैं। आपके पास भी एक पर्चा है जिसमें प्रश्न लिखे हैं। हाँ,
मेरे भाई की बहुत तबीयत खराब है गुरुदेव। आपके पैर में पीड़ा बनती ठीक होगी, भाई का प्रश्न है, पर्चे में लिखा हुआ है। एंड हैरान करने वाली बात ये है कि ये बाबा क्राइम सॉल्व करते हैं एंड भूतों को भी भगा देते हैं। आने देना और चमिका की मान लगा बालाजी राम 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 राम। यहीं से भेज दो ये प्रेतरों को, भेज दो यहीं से। 3 और रह गए, इनको बांधा जाए सेनापति। सिर में मारो इसके। काय के लाने आए, पूजा करवे के ले जावे, ले जाने लो। एंड ऐसी चीजें करने के बाद भी इस बाबा पे बिलीव करने की 100 ऐसे रीजंस है, जैसे कि सबसे बड़ा रीजन तो ये है जिससे लोगों को सोशल प्रूफ मिल जाता है कि देखो बाबा की पहुंच कितनी है। इन बाबाओं को श्याम मानव जी ने एक चैलेंज किया था कि अगर ये बाबा सच में किसी चीज को जान सकते हैं, किसी चीज के बारे में बिना जाने उत्तर दे सकते हैं, तो ये क्यों नहीं कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में ये ट्रिक करते और भी पक्के तरीके से कह पाते कि देखो मैं सच्चा हूँ। बट बात तो यहाँ ये होती है कि ये बाबा उस चैलेंज को एक्सेप्ट ही नहीं करते। एंड ये बाबा हिंदू धर्म के प्रचारक नहीं हैं, और भी बाबास हैं जैसे कि ये बाबा पास्टर बलजिंदर जो कि क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करते हैं। इनको आपने देखा होगा द फेमस यशु यशु सॉन्ग के लिए। एंड ये वीडियो जो कि एक मीम बन चुकी है। गूंगी थी, टोटली गूंगी थी, बोल नहीं पाती थी। मम्मी पापा पापा वन, ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी? नहीं बोल सकती थी। हाँ हाँ बेटे, अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ? बोलने लगी। इन बाबा की फॉलोइंग भी लाखों में है और ये बाबा एक चर्च रन करते हैं जिसका नाम है चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम। ये बाबा एक्चुअली हीलिंग को प्रमोट करते हैं, जिसे ये कहते हैं कि आपके ऊपर कोई भी बुरा साया है, कोई भी भूत प्रेत है, कोई भी दुख परेशानी है, उसे ये हील कर देंगे। असल में ये बात ये है कि अब बाबा को कोई और हील नहीं कर पाएगा क्योंकि बाबा अब जेल में है, क्योंकि इन पे केस है रेप का। ये बाबा ऐसी परफॉर्मेंस देते हैं जिससे लोगों को बिलीव हो जाता है कि देखो इन लोगों की कैसे परेशानियां दूर हो रही हैं। बट असल में ये सारी परफॉर्मेंस पेड होती हैं, ये सब लोग एक्टर्स होते हैं। एंड अब तक तो सही है कि बाबा आ रहे हैं, लोगों के बिलीव्स को चैलेंज कर रहे हैं, कुछ उनके जो बिलीव्स पहले से बने हुए हैं उनको और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। बट कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी होते हैं इन बाबाओं के कारण जो कि बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, जैसे कि बाबा नारायण साकार हरि, जिनको भोले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। इनकी वजह से एक बहुत ही बड़ा इंसिडेंट हो जाता है। लोगों में ये फेमस था कि इन बाबाओं की पैरों की धूल अगर हम अपने घर में लेकर आते हैं तो हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। बट इसी चक्कर में 121 लोगों की जान चली जाती है। एंड आपको लगेगा कि यार बाबा की वजह से जान चलेगी, लोग अब तो इनका पीछा छोड़ देंगे, अब तो कह देंगे कि नहीं अगर बाबा होते तो जान बचा लेते, ऐसा कहेंगे। बट इन लोगों का कहना है कि ये खुद को अनलकी मानते हैं कि ये वहाँ पे अपनी जान नहीं गंवा पाए। हम तो परमात्मा मानता है, परमात्मा मानते हैं, उनको नारायण साकार हरि मानते हैं। और वचन में प्रभु ने सैनिष्ठ कहा कि बचने वाले बच जाओ और जो मरने वाले तो वो मरेंगे ही। आप समझ पा रहे हो कि ये ब्लाइंड डिवोटीज किस लेवल तक पहुंच चुके हैं। एंड हम सब जानते हैं कि पास्ट में कुछ ऐसे बाबास को एक्सपोज किया गया है जो कि एक्चुअल में अपने बाबा का धंधा नहीं करते थे, वो करते थे सेक्सुअली। मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों को हम रोक सकते हैं। मतलब ये सारे बाबास खुद को इंस्टाग्राम एंड सोशल नेटवर्क्स पे ही प्रमोट करते हैं, बट एक ऐसी चीज़ है जिसे लोग जो इंटरनेट यूज़ नहीं करते वो लोग भी उसे परफॉर्म करते हैं, एंड वो चीज़ है लड्डू गोपाल। मैं इससे पहले बताना चाहती हूँ कि मैं किसी भी रिलीजन के खिलाफ नहीं हूँ, बट मेरे हिसाब से ये चीजें गलत हैं, ये नहीं होना चाहिए। आपने इंटरनेट पे कुछ ऐसी बार रिलीज देखी होगी जहाँ पे ये लोग लड्डू गोपाल को अपने घर में लाते हैं, उनको सजाते हैं एंड कहते हैं कि वो बीमार हो चुके हैं। देखो ये वही लड़की है जिसके लड्डू गोपाल की तबीयत जन्माष्टमी के दिन खराब होने से वह परेशान होकर रोने लगती है। वह उसे चंदन का लेप लगाती है और पानी भी पिलाती है। आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जो कि लड्डू गोपाल को अपने घर में स्थापित करते हैं, उनके लिए कपड़े लाते हैं, झूला लाते हैं एंड वो सारी चीजें लाते हैं जो कि एक बेबी के लिए लाई जाती हैं। बिकॉज जो लड्डू गोपाल का रूप होता है वो कृष्णा का छोटा रूप होता है जब वो बच्चे थे, एंड बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो उनको उसी रूप में पूजना चाहते हैं।
हैं, वो उनका सम्मान करते हैं एंड एक प्रॉपर एनवायरनमेंट बना के उनकी सेवा करते हैं। एंड कहीं ना कहीं ये चीज उन पे इम्पैक्ट करती है, उनके मन में श्रद्धा जगाती है एंड एक पॉजिटिव एनर्जी भी छोड़ती है, जो कि ऑफ कोर्स पूरी तरह से साइकोलॉजी पे बेस्ड है। बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस चीज को एक्सट्रीम लेवल पे लेकर जा रहे हैं, जैसे कि टीचर्स जिनका काम है टीच करना, वो खुद ही इस ब्लाइंड डिवोशन में लीन हो चुके हैं। ये टीचर बता रही है लड्डू गोपाल के मार्क्स एंड इसका कहना है कि ये पूरी क्लास में टॉप कर रही हैं। जी बताएं कि क्या कुछ सब्जेक्ट्स इनको पढ़ाई गई थे, कितने कितने मार्क्स आए, जरा बताएं। लड्डू गोपाल जी के हिंदी में 100/100 हैं, इंग्लिश में भी 100/100। मतलब सीरियसली कुछ भी ये ब्लाइंड डिवोशन इस तरह बढ़ चुका है कि ये लोग अब भगवान को बीमार कर रहे हैं, उनका इलाज भी करेंगे एंड हो सकता है कि कल को कोई और ड्रामा भी करें। आपको पता है कि हम इंडियंस इन चीजों पे ट्रस्ट क्यों करते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है हेलो इफेक्ट, जो कि बात करता है एक स्ट्रॉन्ग फर्स्ट इंप्रेशन की। मतलब अगर कोई चीज आपके सामने स्ट्रांगली प्रेजेंट की जाए, आपको अच्छी लगे, तो आप उस पर बिलीव करने लगोगे और ऐसे ही कुछ सोशल प्रूफ उस चीज के साथ जोड़ दिए जाए तो आप उस पर और भी ट्रस्ट करोगे। एंड अगर लोग खुद आके बोलने लगे कि भाई उस चीज को देखो, उस पर ट्रस्ट करो, तो आपका ये ट्रस्ट ब्लाइंड हो जाएगा। एंड यही ब्लाइंड ट्रस्ट तो है जिसे हम अंधभक्ति कहते हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस की हो, चाहे इन बाबास की। जब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, मिनिस्टर्स इन बाबाओं के पास पहुंचते हैं तो लोगों का विश्वास इन पे और बढ़ने लगता है और लोग इनके ब्लाइंड डिवोटीज बन जाते हैं। अब इन सारी चीजों को जानने के बाद आपके ब्रेन में ऐसे बहुत सारे मिथ होंगे जिनको बस्ट करना जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मिथ बस्टिंग। बाबास कैन परफॉर्म मिरेकल्स। They can cure deadly diseases like cancer, AIDS, infertility just by touching or blessing people. अगर आपको लगता है कि ये चीज़ हो सकती है तो सॉरी यार, तुम्हें अपना इलाज कराना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ अब पॉसिबल नहीं है। किसी चीज़ को टच करने से तुम बीमार हो सकते हो, ठीक नहीं हो सकते हो, और वो भी किसी बाबा को टच करने से। ऐसा कोई भी साइंटिफिक प्रूफ है ही नहीं जो इस चीज़ को सही करता हो कि किसी के टच करने से, किसी बाबा के हमारे ऊपर हाथ लगाने से हमारी डिसीजेस ठीक होती हों। और अगर ऐसी चीज़ें ठीक हो पाती तो सारे लोग बाबाओं के पास क्यों ना चले जाते। बाबास हैव सुपरनैचुरल पावर्स. They can control weather, natural disasters and can see the future. It is just मैनिपुलेशन। ये बाबा असल में माइंड रीडिंग ट्रिक्स जानते हैं एंड मैनिपुलेशन करना जानते हैं, जिससे ये इतने लोगों को, लाखों की तादाद में आए लोगों को मैनिपुलेट कर लेते हैं। क्योंकि हेलो इफेक्ट की वजह से ये लोग तो खुद कह रहे होते हैं हम आपकी शरण पे आए हैं, हमें मैनिपुलेट कर दो। एंड यहाँ पे फिर से वही तर्क है कि इस चीज का कोई प्रूफ नहीं है कि ये चीजें सच हैं। एंड नेचुरल डिजास्टर्स को कौन रोक पाया है? मतलब हमने इतनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज लाई हैं सिर्फ खुद को बचाने के लिए, इनको रोकने के लिए नहीं, क्योंकि इन नेचुरल डिजास्टर्स को रोका जा ही नहीं सकता। बट जिन चीजों को रोका जा सकता है जैसे ग्लोबल वार्मिंग, उसके बारे में हम बात ही नहीं करते। कर्स एंड ब्लेसिंग कंट्रोल। अ बाबा's blessing can make you rich and his curse can ruin generations. It is totally psychological fear. जब तुम्हारे दिमाग में ये डर होगा कि किसी ने तुम्हें बुरा कहा है कि तुम इस चीज को नहीं कर पाओगे, तो ऐसा बहुत बार देखा गया है कि तुम उस चीज को नहीं कर पाते। तुम्हारे अंदर का डर तुम्हारे सामने आने लगता है, तुम पे हावी होने लगता है। एंड इसी का ही उल्टा होता है, जिसे हम कहते हैं कि बाबा की ब्लेसिंग है, उस पे हमें ट्रस्ट बनने लगता है, हमारा सेल्फ डाउट खत्म होने लगता है और ये ट्रस्ट हमें आगे बढ़ाता है। सनातन धर्म इज इक्वल टू बाबा कल्चर। सपोर्टिंग बाबास इज इक्वल टू प्रमोटिंग सनातन धर्म। ये बात बिल्कुल गलत है। अब हो सकता है कि आप आज के टाइम पे इन चीजों पे बिलीव करते हो, बट ये सारी चीजें सही नहीं है। एंशिएंट इंडिया में इन सारी चीजों का कोई तर्क नहीं बनता था, बल्कि बात की जाती थी फुल्ली फैक्ट एंड लॉजिक के साथ। तब हम फिलॉसफी की रेस में सबसे आगे थे एंड ब्लाइंड ट्रस्ट की रेस में सबसे पीछे। एंड यही से एक सवाल भी उठता है कि कैसे हम फिर से वही फिलोसफिकल रिच इंडिया बना सकते हैं। तो इसका एक सिंपल सरल समाधान है कि हमें अपनी आंखें खोलनी होगी, हर चीज पे सवाल उठाना पड़ेगा, हर चीज का जवाब मांगना होगा। एंड ये जो ब्लाइंड वर्शिप चल रही है, इसे खत्म करके ही हम ना सिर्फ पैसों के मामले में बल्कि इंटेलेक्चुअली भी रिच हो पाएंगे। वेल, आप इन सारी चीजों के बारे में क्या सोचते हो मुझे जरूर बताना। एंड अगर आपके पास कोई किस्सा है इन बाबाओं से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं रिप्लाई जरूर करूंगी।